कोरोना काल ने देश की आर्थिक संकट को बिगाड़ दिया। केंद्र सरकार की समस्या बढ़ती गई, देश में बजट की बात हुई, लेकिन बजट के दौरान आखिर देश की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए क्या कुछ करना होगा, इसके लिए चर्चाएं हुई तो बजट में वित्त मंत्री ने निजीकरण की बात कर दी। अब निजीकरण को लेकर के लगातार बैंकों के निजीकरण की जो बात की गई है उसको लेकर के लगातार जो विपक्ष है और अब बैंक कर्मी भी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि आज देश जो है वो पूरी तरीके से 2 दिनों की हड़ताल पर है और हड़ताल बैंकों का है। इस बैंकों के हड़ताल को लेकर के लगातार जो है वो साफ तौर पर सिर्फ एक ही जो रट है वो लगाए गए हैं, निजीकरण को ना। केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और अन्य बैंकों, हालांकि उस बैंकों का नाम अब तक जिक्र नहीं है, उन सरकारी बैंकों के निजीकरण करने की बात की है, जिसके बाद निजीकरण के फैसले से नाराज देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने देश में बैंकों के निजीकरण की नीति के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल कर दिया है और हड़ताल जारी है। लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले के बाद देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के आह्वान पर देश में निजीकरण नीति के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। वहीं बैंक यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इस हड़ताल के कारण शहर के बैंकों में कामकाज प्रभावित है, तो आज लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई है। बैंक के निजीकरण को लेकर के बैंक कर्मियों ने ये घोषणा की थी कि हम 2 दिन तक बैंक में हड़ताल करेंगे और बैंक को बंद रखेंगे। जी हाँ, 15 और 16 को बैंक बंद कर हड़ताल करने की घोषणा की गई थी और आज हम पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए। आप देख सकते हैं यहाँ की जो भी एसबीआई बैंक के कर्मचारी है, सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं या पुरुष सभी लोग इसमें धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। कई लोग ऐसे हैं और कई लोगों से हमने बातें भी की। उन्होंने कहा है कि बैंक का निजीकरण करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, साथ ही साथ आम पब्लिक को भी परेशानी होगी। जी हाँ, जिस तरह से सरकारी बैंक में जिस तरह से काम हो जाते हैं और लोग जितना इस पर भरोसा कर सकते हैं, प्राइवेट पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसको लेकर के हमने बातें भी की है और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। लगातार यहाँ 1 घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो निजीकरण किया गया है उसे खारिज करे, उसे बंद करे। उन्होंने कहा है कि अगर आज और कल सरकार हड़ताल के बाद भी नहीं मानी तो हम आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं देश में चल रहे बैंक हड़ताल का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। इस हड़ताल के दौरान राज्य के कई जिलों की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब आग उगला है। बैंक कर्मियों का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। निजीकरण के बाद, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल सिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन निजीकरण के बाद हम लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे। ऊपर से जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है निजीकरण की, जो फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो रहा है ना। इसे गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से बहुत परेशानी है। कस्बों में जो छोटे जिलों में रहते हैं उनके जब पेट पे लात पड़ेगी तो उनको याद दिलाया जाएगा, जो 303 सीट दे सकता है वो उसे 30 भी कर सकता है। अगर नहीं सुनते हैं मैडम तो हम आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इससे हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और जब लोग जागरूक होंगे तो मैडम जन आंदोलन से बड़ा कोई चीज लोकतंत्र में नहीं होता है। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन जारी है, जिसमें कुल 9 यूनियनों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के साथ खड़े हो इस हड़ताल को सफल बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। तो समझना होगा, जब बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं रहेंगे देश में, तो देश का विकास कौन करेगा?
देश में रोजगार कहाँ से आएगा? बैंकिंग महंगी हो जाएगी, गरीब गुरबा का बैंकिंग कहाँ से होगा? भारत सरकार जो है किसी दूसरे पूंजीपति के हाथ में बेचना चाहती है, दे देना चाहती है, लुटाना चाहती है, सभी लोगों का जेब खाली कर करके ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। उत्पल कांत, महासचिव, बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन। होनी चाहिए कि निजीकरण से क्या लाभ होने वाला और क्या घाटा होने वाला है। आज जो आप लोग जनता लोग का, कस्टमर लोग का जो पैसा बैंक में है वो भी आने वाले समय में सुरक्षित नहीं मिलेगा। वहीं इस हड़ताल के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि ये हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है, जिसकी तैयारी करते हुए बैंक अपनी शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बैंक यूनियनों की मांग क्या है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ऐलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसका बैंक यूनियनों ने जमकर विरोध किया है। यूनियनें निजीकरण का विरोध करते हुए उनका कहना है कि जब सरकार बैंकों को मजबूत करके आर्थिक व्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते चल रही है। तो बिल्कुल सरकार जो है वो निजीकरण के लिए आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो बैंक कर्मी हैं वो अब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निजीकरण है और क्यों परेशान है, बैंक कर्मी क्यों नाराज हैं? क्या निजीकरण और इससे परेशानी जो है वो किसकी सबसे ज्यादा बढ़ती है? इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जब हमने देखा तो देखा कि हाल ही में सालाना बजट जो पेश किए गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि देश में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की जरूरत है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो ऐसे में अब 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की जरूरत है और केंद्र सरकार इसके लिए कोशिश करेगी। अब पैसे कहां से जुटाए जाएंगे? तो इसको जुटाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई सरकारी बैंकों के साथ साथ कुछ बैंकों के निजीकरण के जरिए अपनी रकम जुटाने की बात कह रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी। उसमें एक बैंक होगा आईडीबीआई, यानी कि आईडीबीआई बैंक पूरी तरीके से निजीकरण की प्रक्रिया से प्रस्तावित है। इसके साथ ही किन 2 बैंकों का और निजीकरण होगा अभी तक इस बात की साफ जानकारी नहीं है और बैंक कर्मियों का हड़ताल इसीलिए है कि आखिर में कौन से वो 2 बैंक होंगे जिनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि सरकार के प्रस्ताव को लेकर के 15 फरवरी को समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट लिखा था। उस रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, इन 4 में से किन्हीं 2 बैंकों का निजीकरण हो सकता है। वहीं आईडीबीआई बैंक अभी निजी कर्जदाता है। ऐसे में जनवरी 2019 में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक की 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसके कारण ही आईडीबीआई बैंक को पूर्ण रूप से प्राइवेट नहीं माना जाता है। अगस्त 2018 को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद एलआईसी अभी सरकारी हाथों में है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से स्थिति बदल रही है इसको लेकर के हम सीधे देखेंगे और जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही है उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ एके नायक हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में किस तरीके से स्थिति बदल रही है। हमारे साथ है एके नायक सर, जिन्होंने जो सलाहकार हैं बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल पटना के, हम उनसे जुड़ेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एके नायक सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि निजीकरण में आखिर किस तरीके की परेशानी है कि बैंक कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, मेरा मत में निजीकरण से बेटर होगा यदि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ऐसा ले, बैंक एम्प्लॉयज लोग जो आज परेशान हो रहे निजीकरण को लेके, क्योंकि विशेष करके अपने का नौकरी का सुरक्षा का बारे में ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। बिल्कुल, हमको लगता है बैंक का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी बढ़े और साथ ही साथ एम्प्लॉयज का सुरक्षा एवं एम्प्लॉयज का अदर जो सब सुविधा इसको भी बरकरार रखा जाए। इसलिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए जिसमें कि एम्प्लॉयज का जो रेम्यूनरेशन है उसका प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और इसका इफेक्टिविटी का हिसाब में मेजर किया जाए। तो कम्प्लीटली निजीकरण कर देना भी हमको मेरा मानना सही नहीं हो सकता है।
बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार का कुछ उपाय निकाला जाए जिसमें लेकिन कि सर, जिस employees तरीके से का- सरकार ने इस बात को कहा है कि उसे पैसे जुटाने के लिए बैंकों को निजीकरण करना होगा और इसके तहत वो पैसे जुटाएगी, तो सरकार के पास अगर बैंकों का निजीकरण नहीं है तो आखिर और कौन से रास्ते हैं? निकाला जाए जिसमें कि इसका जॉब का भी सुरक्षा हो पाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जो आपने जानकारी दी, दरअसल साफ तौर पर जो बैंक कर्मी हैं उनको लेकर के उनको जो बातें की गई है और जिस तरीके से उन्होंने इस मांग को लेकर के रखा है, उन मांगों को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जो बैंक कर्मी हैं, जब बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो उनके जो काम काज हो जाएंगे और उनके जो काम करने के तरीके हो जाएंगे वो पूरी तरीके से निजी हाथों में होंगे। ऐसे में निजी हाथों में काम करना मुश्किल हो जाएगा बैंक कर्मियों के लिए और इसको लेकर के लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि बैंकों की जो निजीकरण प्रक्रिया है उससे बैंकों को उबार दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से 51% हिस्सेदारी जो LIC ने खरीद दिया, तो पहले भी LIC को लेकर के भी बेचने की बात पिछले ही बजट में की गई थी और ऐसे में अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2018 में LIC को बेचने की जो मंजूरी दी थी, LIC भी सरकारी हाथों में है, इसलिए IDBI को पूरी तरीके से निजी बैंक नहीं माना जाता है। IDBI बैंक जो है, IDBI के आधे से ज्यादा फीसदी जो हिस्से हैं वो LIC के हाथ में, जिसके कारण IDBI अभी फिलहाल अर्ध सरकारी है और ऐसे में अब उसको बेचने की पूरी तैयारी है। और इसके साथ साथ दो और बैंक हैं, हालांकि उन दो बैंकों का नाम अभी जिक्र नहीं किया गया है। हमने जिस तरीके से AK नायक जो सलाहकार थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना के, हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को इसके लिए बेहतर और कोशिश करनी होगी और इसके लिए कुछ बेहतर देखना होगा। सरकार जो बातें कह रही है उससे बचना होगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में हड़ताल की क्या स्थिति है और किस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है। जिलेवार भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रदेश में किस तरीके से हड़ताल की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें देखते हैं और सीधे तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से आप जो हड़ताल के नज़ारे हैं उसकी बात। सबसे पहले बात हम करते हैं पटना की। पटना में भी स्थिति किस तरीके से है वो भी हम आपको जिक्र करेंगे, साथ ही साथ पटना सिटी में किस तरीके से तस्वीरें हैं, बक्सर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ कटिहार, बेतिया और रक्सौल की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से हालात है यहाँ पर और किस तरीके से हड़ताल को लेकर के जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं वो सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे कि क्या हालात है वहां पर और किस तरीके से तस्वीरें हैं। निजीकरण को ना, दरअसल निजीकरण को ना हर ओर हो रही है, प्रदेश की बात ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे देश में इस बार निजीकरण को ना की बात की जा रही है और इसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई है। लेकिन हम बात बिहार की स्थिति में करेंगे तो बिहार में भी तस्वीरें अलग हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से निजीकरण को ना कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक जो है वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें बात ICICI की करें, HDFC की, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और इंडसिंड बैंक जैसे कई प्राइवेट बैंक जो है वो कामकाज कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें जो उभर करके सामने आई जो भी प्राइवेट बैंक और कुछ ऐसे सरकारी बैंक हैं जिन्होंने यूनियन को, जो कि 9 यूनियन में जो 9 ऐसे बैंक हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया और देश की सबसे बड़ी यूनियन है और इसमें उसका असर है और दावा किया जा रहा है यूनियन की तरफ से कि 10 लाख लोग इस हड़ताल के हिस्सा में हैं और 10 लाख लोग इस हड़ताल में अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें उभर कर सामने आई वो सभी ओर सवाल खड़ा करती है कि जिस तरीके से जो 10 लाख लोग इस हड़ताल के खिलाफ है, इस हड़ताल के साथ हैं और निजीकरण के खिलाफ है, ऐसे में सरकार आखिर में क्या कुछ कर रही है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी सदन में ही विपक्ष के सामने इस बात को रखा था। हालांकि इसको लेकर के निजीकरण के खिलाफ लगातार तस्वीरें जो उभर के सामने आई है और ऐसे में ये स्थिति है। और बढ़ते आगे और हम बात जिस तरीके से तस्वीरें उभर के आई है उसमें भी हम करेंगे। और अब हम आपको सीधे दिखाते हैं अलग अलग जिलों की तस्वीरें जो आपके सामने। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पटना सिटी की। पटना सिटी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण की नीति के खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसके कारण सोमवार और मंगलवार को बैंक पटना सिटी में भी बंद रहेंगे। वहीं हड़ताल के कारण पटना सिटी के पुरानी सिटी कोर्ट स्थित जहां बैंकों में ताला लटका हुआ है, तो वहीं SBI ATM में भी पैसे नहीं होने के कारण यहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो बिल्कुल हमारे साथ पटना सिटी से हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे मुकेश किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर। परेशानियों की बात की जाए तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? जी निर्भर, जहाँ तक अगर बात की तो पटना सिटी में वो सारी जगह बैंक बंद देखा गया है, चाहे कोई भी विभाग का बैंक हो। लेकिन यहाँ तक बात की तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जो नीचे में एटीएम जो खुला हुआ है, उसमें कैश नहीं रहने के कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो पहला दिन आज था, पहला ही दिन अगर कैश अगर एटीएम में नहीं मौजूद रहता है, अब जिस तरीके से बैंक बंद किया गया 2 दिन के लिए, तो उसमें काफी लोगों को परेशानी हो रही है। और जहाँ तक अगर बात की तो पटना सिटी में एक एटीएम की बात नहीं, कई एटीएमों में लोगों ने घूम के देखा है, वो एटीएम में कैश आज नहीं मिलने के कारण से लोग निराश होकर गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मुकेश देखा जाए कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो कि फिलहाल सेवा दे रहे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई की बैंक बात करें या फिर कोटक महिंद्रा या फिर इंडसिंड बैंक जैसे जो है वो सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या इन बैंकों से सहयोग मिल पा रहा है, या ये जो बैंक है वो अंदरूनी तरीके से हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इनके बैंक में भी पैसे नहीं है? हालांकि बैंक 2 दिन पहले ही बंद थे, कुछ बैंक जैसे शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक बंद थे और 2 दिन आगे और हड़ताल चलने वाला है। ऐसे में ये बैंक कितना लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ तो बात की प्राइवेट जो बैंक है वो तो खुले हुए है ही, कुछ बैंक खुले हुए हैं और वो लोग ग्राहक के लिए सेवा के लिए उपलब्ध है। और जहाँ तक बात की है तो प्राइवेट जो एटीएम जो है एक्सिस बैंक का या किसी भी अन्य बैंक का, उसमें कैश थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन वो भी 2 दिनों के लिए बैंक बंद की गई है। तो वो भी कैश शाम तक वो भी लगाया जा सकता है, खत्म हो जाएगी। तो उसको प्रावधान में अगर ला कर देखा जाए तो उसमें कैश जमा किया जा सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी बहुत सारे एटीएम है जहाँ पे कैश मौजूद नहीं है। जी निर्भर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इन तमाम जानकारियों को। तो आपने जिस तरीके से देखा कि पटना सिटी का ये हाल है, राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में ये तस्वीरें उभर करके सामने आ रही, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी प्रदेश के अन्य जिलों की तस्वीरें क्या होगी। तो बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं सीधे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण से हम शुरू करते हैं और पश्चिमी चंपारण बेतिया की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। एसबीआई के क्षेत्रीय सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि पूर्व की सरकारों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर कर्मियों को खुशहाल जीवन जीने का तोहफा तो दिया था, जिससे बैंक कर्मी काफी खुश थे। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उन्होंने काम किया। लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार सभी का निजीकरण कर रही है, जिसमें बैंक भी शामिल है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बेतिया की, पहली तस्वीर रक्सौल की और दूसरी तस्वीर बेतिया की है। 2 तस्वीरों की बात करें तो सबसे पहले हमने सीमावर्ती क्षेत्र की बात की। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ भी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बात रक्सौल की करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और अन्य सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया गया था, जिसके बाद बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 15 और 16 मार्च यानी कि सोमवार और मंगलवार को बैंक हड़ताल करने की बात की थी। इस हड़ताल से जहां देश भर में व्यापक देखने को मिल रहा है, वहीं भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आए दिन करोड़ों की तेजी से, करोड़ों की जो बात की जाती है, करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। रक्सौल जो है वो रक्सौल खास करके भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे आर्थिक स्थितियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी तेजी में होता है, क्योंकि यहाँ की स्थितियों को अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे तेजी से और जिस तरीके से जो तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन की बात की जाती है। और आंकड़ों को देखा जाए तो रक्सौल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आर्थिक राजधानी के रूप में भी रक्सौल को देखा जाता है। साथ किया था, उस उद्देश्य की समाप्त करने के लिए आज की सरकार बैंकों को प्राइवेट करने पे तुली हुई है। अगर बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो जो छोटे लोग हैं उनका खाता कहाँ पे खुलेगा, उनको जो बैंकिंग सुविधाएं कहाँ पे मिलेगी। इसलिए हम इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश को खोखला कर रही है। प्राइवेटाइजेशन अगर सरकारी बैंक न रहे तो जो है ना, किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी नीति को हम लागू नहीं कर सकते। तो बिल्कुल हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई और एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखेंगे। एक तस्वीर रक्सौल की है जबकि दूसरी तस्वीर बेतिया की है। दरअसल ये दोनों जिले जो हैं वो भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के हैं और यहाँ की स्थितियों को लेकर के साफ तौर पे कहा जाता है। ऐसे में हम सीधे जुड़ेंगे रक्सौल से। रक्सौल से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैंक कर्मी जिस तरीके से हड़ताल पे हैं, आज उस स्थितियों को लेकर के खास करके सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल है, वहां की स्थिति कैसी है? क्योंकि वहां पर अधिकतर मात्रा में नेपाली जो निवासी हैं उनको भी देखा जाता है। जी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो
दो सरकारी बैंकों का निजीकरण का जो फैसला लिया गया है, इसके विरोध में बैंक के कर्मचारियों द्वारा आज 2 दिन का हड़ताल किया गया है, 15 और 16 मार्च का। ऐसे में यह तो टोटल 4 दिन का हो गया। पिछले शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद था और आज 15 मार्च और 16 मार्च कल भी बैंक बंद रहेगा। इसमें बिल्कुल मतलब छोटे व्यापारियों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए उद्योगपतियों और व्यापारियों को तो इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें सीमाई क्षेत्र रक्सौल की, तो इस शहर में बहुत सारे बैंक है और सभी बैंकों को मिलाकर लगभग करोड़ों का ट्रांजैक्शन एक दिन में होता है। ऐसे में यहाँ का व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। और यही नहीं, मतलब नेपाल भी इस पर निर्भर, और नेपाल से व्यापारिक रिश्ता बहुत बड़ा है भारत का, तो इस तरह नेपाल भी इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इन तमाम जानकारियों को। तो हमने आपको सीधे तौर पे बताया था और हमारे संवाददाता संदीप ने भी कहा कि नेपाल जो है वो भारतीय सीमाई इलाके होने के कारण रक्सौल की तस्वीरें उभर करके आती है और रक्सौल जो है वो नेशनल हाईवे 28 से जुड़े होने के कारण एक दिन में भारत से नेपाल में जाने वाले जो ट्रकों की संख्या है, क्योंकि यहाँ पर भारत के रास्ते नेपाल जाने का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है और ऐसे में रक्सौल में एक दिन में 4000 ट्रकों की नेपाल में एंट्री होती है और उनका ट्रांजैक्शन जो होता है, क्योंकि बॉर्डर होने के कारण उनका ट्रांजैक्शन जो होता है वो बैंकों के रास्ते होता है। ऐसे में बैंकों के बंद होने के बाद यहाँ छोटे व्यवसायी जो हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, जिसमें खास करके नेपाल इलाके से आने वाले जो भी नेपाली वासी होते हैं उन लोगों को भी यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बैंक जो है पिछले 4 दिनों तक बंद होने वाले हैं, जिसमें पिछले 2 दिनों से बैंक लगातार बंद है और आगे एक दिन अभी और बंद होने वाले हैं। ऐसे में 3 दिनों की स्थिति के बाद अब एक दिन और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट बैंकों के खुले होने के बाद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बात अब बक्सर की करते हैं। बक्सर जिले के डुमराव क्षेत्र में छोटे बैंकों की हड़ताल का आज पहला दिन है। दरअसल सोमवार और रविवार होने के कारण बैंक ऐसे भी सरकारी नियमों के मुताबिक बंद थे और हड़ताल का आज पहला दिन है, जहां बैंकों की स्थिति को देखें तो बैंक बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। कई लोग सुदूर गांव से चलकर आए हुए हैं और आने के बाद भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आज बंद है। ऐसे में बैंकों के हड़ताल के कारण उन्हें अब घर वापस लौटना पड़ रहा है। तो हम सीधे तौर पर आपको तस्वीर बक्सर से दिखा रहे हैं और बक्सर से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ हैं और सुमित से जानेंगे कि वहां की तस्वीरें क्या है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बक्सर की तस्वीरें क्या है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण इलाके होने के कारण लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बैंक बंद है। ऐसे में अब लोग आ रहे हैं तो उनको तकलीफें हो रही हैं। जी धन्यवाद निर्भय। आपको बता दें कि बक्सर के पूरे जिले में आज बैंकों की हड़ताल रही है। कह लें कि पूरे देश भर में बैंकों की हड़ताल थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। अगर बात हम बक्सर जिले ही कर लें या फिर डुमराव अनुमंडल ही कर लें, बिल्कुल, तो यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ इलाका है और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता नहीं है। वैसे तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग बैंकों तक आए लेकिन उन्हें वापस खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। बिल्कुल, वहां पर कुछ प्राइवेट बैंकें भी हैं क्या सुमित, जिस तरीके से जानेंगे, क्योंकि कुछ बैंकें ऐसी हैं जो हड़ताल के बाद भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। एटीएम होने के कारण बैंक तो नहीं है, कुछ ऐसे एटीएम है क्या, एटीएम में पैसे हैं, क्योंकि ऐसे तो 2 दिनों से बैंक बंद है, तो वहां जो एटीएम लगे हुए हैं उनकी सुविधाएं क्या है, क्या उनमें भी पैसे खत्म हो चुके हैं? जी नहीं बिल्कुल, एटीएम में भी ताले लगे हुए दिखे हैं और जहाँ भी एटीएम का अगर शटर खुला हुआ मिला तो वहाँ पर कैश की किल्लत हमें देखने को मिली है, या ये कह लें कि उन एटीएम में पैसे थे ही नहीं। तो इस तरह से एक तरह से ग्राहकों को जो है वो दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ग्राहकों को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है। ऐसे में लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से चल करके आना पड़ता है और ऐसे में अब उन्हें परेशानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इन तमाम जानकारियों के। तो ये थे हमारे साथ बक्सर से सुमित, जिन्होंने बताया कि वहाँ स्थिति काफी गंभीर है और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ते आगे और बात अब नालंदा जिले की करते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले निजीकरण के विरोध में बिहार शरीफ में भी सैकड़ों बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों का कहना था कि आर्थिक सुधार के बहाने केंद्र सरकार बैंक कर्मियों को जनता के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते को मजबूर कर रही है। वर्तमान में देश में मुख्य मुद्दा महंगाई, जीडीपी, बेरोजगारी तथा इन सभी मुद्दों से भटका करके केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण के मामले में देश को उलझाना चाहती है। बैंकों को निजीकरण करने का ऐलान किया है, इसके कारण आज 15 और 16
बैंक यूनियन की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है और इसको सफल बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और ये आर्थिक सुधार के बहाने जो है पब्लिक के साथ धोखा किया जा रहा है। मेन मुद्दा को हटा करके जो है मेन मुद्दा है देश का महंगाई का है, GDP का है, बेरोजगारी का। इधर कटिहार में भी नजारा कुछ अलग नहीं था। बैंकों के निजीकरण को लेकर के 2 दिवसीय हड़ताल पर बैंक कर्मी कटिहार में भी हड़ताल पर हैं। इस दौरान बैंक दौरान कर्मियों का सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योगपतियों के हाथों में बैंक को बेचने के लिए सरकार ने बड़ी साजिश की है। हड़ताल पर बैठे हैं जी। बैंक 15 और 16 तारीख को पूरे भारत में बंद रहेगी निजीकरण के विरोध में। देखिए, आज और कल 2 दिन बैंक पूरे भारतवर्ष में बंद रहेगी। इसका मुख्य मांग है बैंक सरकार के द्वारा जो निजीकरण के तरफ जो अभी 1 फरवरी को बजट में ये कहा गया कि बैंकों का निजीकरण होगा। फिलहाल तो कहा गया कि 2 बैंकों का निजीकरण होगा, लेकिन फिर बाद में सुनने को आया कि नहीं 4 बैंकों का निजीकरण होगा। और ये निजीकरण करने का सरकार का मकसद है कि उसको पैसा। तो बिल्कुल बैंकों के निजीकरण को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई और आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। उन 6 तस्वीरों के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश की स्थितियों को आपके सामने रख दिया कि किस तरीके से तस्वीर है। पहली तस्वीर हमने राजधानी पटना की दिखाई और साथ ही साथ सटे हुए इलाके पटना सिटी की तस्वीर दिखाई, दूसरी हमने बक्सर की दिखाई और तीसरी कटिहार, चौथा बेतिया और छठी जो तस्वीरें रही वो रक्सौल की रही। कुल 6 तस्वीरों में आपने प्रदेश की जिस तरीके से हालात हैं उस हालात को हमने दिखाया और किस तरीके से बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बैंकों के प्रदर्शन को लेकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार अपने फंड को बढ़ाने की बात करती है और निजीकरण के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में जो बैंक कर्मी है वो परेशान है, उनको अपने भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। ऐसे में क्या सरकार इन बैंक कर्मियों के साथ इनकी समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ेगी या निजीकरण के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी? लेकिन इस मुद्दे में और इस स्पेशल रिपोर्ट में निजीकरण के नाम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।